अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम देने के बाद ख़वातीन के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो गोश्त की स्मेल होती है, जो कि पूरे घर में और ख़ास तौर पर किचन और फ्रिज में फैल चुकी होती है। इसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ सॉल्यूशन शेयर करूंगी। घर में मौजूद चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से, मेरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से, फ्रिज से और किचन से ये स्मेल फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंच पुदीने का लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश पुदीना है। आपने भी एक बड़ी गट्ठी पुदीने की ले लेनी है। इसको मैंने सिंपली सादा पानी के साथ वॉश कर लिया है। इसको आपने काटना नहीं है, बस वैसे ही बंच के 2-3 हिस्से कर लें। इसको डंडियों से अलग करने की या एक-एक पत्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके 2 हिस्से करें और इस तरह से इसको पानी में डुबो लें। मैंने इसके अपने ही एक किचन गार्डन से इसको तोड़ा है, तो इसलिए ये छोटे-छोटे इसके पत्ते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी गट्ठी को इसी तरह से वॉश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जस्ट मैंने पानी से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको ब्लेंडर के जग में डालूँगी। वैसे ही पुदीना किसी जगह पे रख दिया जाए तो वहाँ पे मक्खियाँ नहीं आती, इसकी खुशबू अच्छी सी होती है और स्मेल नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ़ उतनी जगह पे होता है जितनी जगह पे ये पुदीना पड़ा होता है। इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो पूरे घर से स्मेल, मक्खियाँ, हर चीज़, बैड ओडोर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। बाद में हम इसमें मज़ीद पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन इतना ही पानी डाल के एक दफ़ा हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। 1 लीटर मैंने पानी डाला है और अब हम इसको चला देते हैं। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसको चलाना है ताकि पानी में इसका एसेंस अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि पत्ते जो हैं और डंडियाँ जो हैं अच्छी तरह से पानी में अपना एसेंस छोड़ दें। इवन के पानी का कलर जो है वो ही चेंज हो जाए। ये 2 मिनट तक इसी तरह से मैंने इसको ब्लेंड किया है। और नेक्स्ट स्टेप आपने जो करना है वो आपने इसको छान लेना है। आप कोई भी छलनी ले सकते हैं। आटा छानने वाली छलनी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको एक बाउल के ऊपर रखा है और अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने घर में पूरे में स्प्रे नहीं करना है, हम इससे पोंछा लगाएंगे। जी हाँ, जब आप सफाई कर चुके हैं, झाड़ू लगाने के बाद आप पोंछा भी लगा लें तो उससे अगला स्टेप ये वाला पोंछा होगा। इस पानी को यूज़ करते हुए हमने पोंछा लगाना है। कोई भी और इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी और इसकी खुशबू की वजह से बाकी जो महक होती है, गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मक्खियाँ नहीं आएंगी। अब पहले तो मैंने इसमें वो पानी डाला है पुदीने वाला और फिर 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया है ताकि पोंछा इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। पूरे घर की सफाई करने के बाद आपने इस पोंछे से पूरे घर को साफ़ करना है। जहाँ-जहाँ पे ये पोंछा लगेगा वहाँ ना तो गोश्त की स्मेल आएगी और ना ही मक्खियाँ आएंगी। अब पूरे घर में पुदीने को फैलाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि इस तरह से आप पोंछा लगा के अपने घर को साफ़ कर लें, स्मेल को ख़त्म कर लें और मक्खियों से भी निजात हासिल कर लें। ख़ास तौर पर इतनी गर्मी में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। जिस जगह पे कुर्बानी की होती है उस जगह पे तो आप ये वाला पोंछा ज़रूर लगाएं। किसी भी किस्म का फ़र्श हो, मार्बल हो, टाइल्स हों, इवन के लकड़ी का भी फ़र्श हो तो उसके ऊपर भी आप ये वाला पोंछा लगा सकते हैं। आपका पूरा घर इस खुशबू से महकने लग जाएगा। जस्ट एक इंग्रेडिएंट से आपके बहुत बड़े मसले का हल निकल आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो, जब हम गोश्त के पैकेट्स बना के रखते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब इनको आप फ्रीज़र में रखते हैं तो बाद में निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये इतनी बुरी तरह से जुड़ चुके होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन कि आपने अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेना है और जितने भी पैकेट्स आपने फ्रिज में रखने हैं उन पैकेट्स के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल लगा देना है। इस तरह ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और जब आप इनको निकालना चाहेंगे तो ये आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे पैकेट को अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर देना है और ये ऑयल जो है इनको एक दूसरे में अच्छी तरह से, जो एक नॉट सी बन जाती है वो बनने से बचाएगा। जब आपने जौन सा पैकेट लेना हो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फ्रिज की बैड स्मेल है। फ्रिज में जहाँ आप गोश्त रखते हैं वो जगह
उस जगह से बहुत बुरी स्मेल आती है और कोई भी और चीज़ ख़ास तौर पर पानी, फ्रूट्स वगैरह आप फ्रिज में नहीं रख सकते, इतनी बैड स्मेल होती है। तो यहाँ पे हम 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, लेमन और बेकिंग सोडा। ये आप वैसे भी फ्रिज में यूज़ करते हैं स्मेल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसका मेथड थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने कोई भी जार ले लेना है, बोल ले लें छोटा-सा, और ये जो 1 लेमन के मैंने पीसेस किए हैं, ये स्लाइस जो किए हैं, इनको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और अब हम इसमें एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सारी बैड स्मेल जो है वो जज़ब कर लेता है। जितनी भी चीज़ों की स्मेल होती है, फ्रूट्स की हो, गोश्त की हो, ये सारी की सारी अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लीमू के ऊपर डाल के रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और सारी स्मेल भी जज़ब करेगा और लीमू की अच्छी सी महक भी आपकी फ्रिज से आती रहेगी, जो बाकी की खुशबुओं को ख़त्म कर देगी और ये सिर्फ़ लीमू की महक आएगी और जो बैड स्मेल होगी वो बेकिंग सोडा जज़ब कर लेगा। ये वही सोडा है जो किचन में खाने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, इस तरह से आपने रख देना है 7 दिन के लिए। ये एक लीमू और जो बेकिंग सोडा है ये काफ़ी होगा, 7 दिन तक आपको इसमें से स्मेल नहीं आएगी। इवन कि लाइट चली भी जाती है तो भी ये स्मेल जो है ये सारी की सारी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। यकीनन ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।